मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी मेंसुरेशन का फार्मूला सब चेक कर रहे थे, पढ़ रहे थे। मेंसुरेशन में हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में मेंसुरेशन में हम लोग स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल बेस्ड जितने भी फार्मूले होते हैं सभी को हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसी मेंसुरेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। हम लोग 2D मेंसुरेशन कर रहे थे। 2D मेंसुरेशन का जितना भी फार्मूला है सभी को कराया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किए? स्क्वायर डिस्कस कर चुके, रेक्टेंगल डिस्कस कर चुके, सर्कल में जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं उसका सभी फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो होगा वह ट्रायंगल, रोम्बस और एक ट्रेपीजियम और एक आर्क, सेक्टर और सेगमेंट। बस 2D मेंसुरेशन में हमें इतना ही पढ़ना होता है और इसी के बेस्ड पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, केवल फार्मूला बेस्ड पे। जिस बच्चे का फार्मूला कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होंगे वह एग्जाम में बहुत ही इजीली वे में क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। स्क्वायर कर चुके, रेक्टेंगल कर चुके, सर्कल कर चुके। अब हम लोग करते हैं क्या? ट्रायंगल। तो देखिए ट्रायंगल, सबसे पहला चीज, ट्रायंगल होता क्या है? त्रिभुज। यह जो आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है CHSL, CGL, CPO, बेल्ट्रॉन, फेज 11, रेलवे, इन सभी को पेपर को टारगेट करके कराया जा रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेंसुरेशन का कोई भी ऐसा सवाल नहीं हो जो आप लोग से डील ना हो। हर एक क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं, केवल फार्मूला बेस्ड पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, तीन भुजा से बना एक ऐसा फिगर जिसका तीनों भुजा या तो अलग अलग हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं या तो कोई भी दो भुजा समान हो सकते हैं। तो देखिए ट्रायंगल में सबसे पहला चीज आता है एरिया के बारे में, यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने को पूछा जाएगा। इसमें से देखिए हो सके हमें तीनों साइड दे दिया जाए। ए के सामने को साइड को ए मान लेते हैं, बी के सामने को साइड को बी मान लेते हैं, सी के सामने के साइड को सी मान लेते हैं। ट्रायंगल के एरिया निकालने को मैं आपको तीन कंसेप्ट बताऊंगा। तीनों कंसेप्ट की मदद से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं, जो इजीली लगे, बेस्ट लगे। सबसे पहला एक फार्मूला होता है ट्रायंगल का। देखिए तीन साइड से बना एक ऐसा फिगर, यह जो ट्रायंगल है वह राइट एंगल ट्रायंगल है ना? राइट एंगल यानी कि एक कोण 90 डिग्री है। अगर आपके सामने एक 90 डिग्री का कोण यानी कि एक समकोण है जिसका एक भुजा ए है, एक भुजा बी है, एक भुजा सी है, तब इस ट्रायंगल के लिए जो फार्मूला होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाफ इंटू। इसका देखिए जो नीचे होता है उसे हम लोग आधार कहते हैं, यानी कि बेस। बेस कहते हैं यानी हाफ इंटू बेस यानी आधार गुना, और ये जो सामने लंब जैसा खड़ा है उसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे पहला फार्मूला हमारा जिसके मदद से आप राइट एंगल के किसी भी ट्रायंगल का एरिया आप इजीली वे में निकाल सकते हैं। सेकेंड नंबर कि जरूरी थोड़ी है कि हमारे सामने जो ट्रायंगल दिया होगा वह राइट एंगल ट्रायंगल ही हो सकता है कोई नॉर्मल सा ट्रायंगल दे दिया जाए। तो नॉर्मल से ट्रायंगल में निकालने का भी दो तरीका है। सबसे पहला हेरोन्स फार्मूला, इसका यूज एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है। हेरोन्स फार्मूला में देखिए दो चीज़ आपको आना चाहिए निकालने के लिए। सबसे पहला सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का आधा। जैसे कि ये हमारा फिगर है, पेरीमीटर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सेमी का मतलब आधा यानी कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो आपको एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे हो सकता है यहाँ 5 है, 6 है और 8 है। तो देखिए 8 5 13 और 13 और 11 मान लीजिए, 13 11 24। इसका पेरीमीटर 24 हो जाएगा। 24 का आधा 12, इसका सेमी पेरीमीटर कितना हुआ? 12। अब हम लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं, अंडर रूट
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा सेकेंड फार्मूला, जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल का, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, आप हीरोन्स फार्मूले की मदद से उसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हालांकि आपको त्रिभुज का तीनों भुजा पता होना चाहिए। राइट एंगल में भी देखिए हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, अगर ये 5 होगा, क्योंकि हाइपोटेनस का जब यूज़ कीजिएगा तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा पाइथागोरस से। अब इसमें भी आप पाइथागोरस हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके आप इसका जो एरिया है वो फाइंड कर सकते हैं। या तो आप एरिया हीरोन्स फार्मूला से फाइंड करें, या फिर आप नॉर्मल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से प्राप्त करें। दोनों कंडीशन में जो एरिया होगा वह सेम होगा। थर्ड, एक और तरीका, अब जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ट्रायंगल है, सब एक ही में इंक्लूड करके बता रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए किसी भी एक ट्रायंगल का 2 भुजा दिया गया हो, एक 6 और एक 8, और बीच का एंगल दिया गया हो यानी कि थीटा। अगर आजू बाजू का साइड दिया गया हो और बीच का एंगल दिया गया हो तो आप लोग इजीली वे में निकालिएगा हाफ इंटू जो भी अगल बगल का साइड है। जैसे ए था, ये बी था, ये सी, तो अगल बगल का साइड क्या है, एक बी है एक सी है, हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू थीटा का जो भी मान होगा साइन के रूप में उसका मान ले लेंगे थीटा। जब ज्योमेट्री में साइन रूल आप पढ़ेंगे तो साइन रूल में इसी फार्मूले की मदद से एरिया निकाला जाता है। तो थर्ड फार्मूला क्या है, हाफ इंटू आजू बाजू का साइड बी इंटू सी और बीच का एंगल साइन के फॉर्म में। एरिया निकालने का ये 3 फार्मूला, जिसके बेस्ड पे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सबसे पहला चीज़, एरिया आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल का। सेकेंड, आप क्वेश्चन को देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है, वहाँ कौन सा फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, उसके बाद ही आप फार्मूले को वहाँ अप्लाई करें और आंसर अपना दें। अब ये बात रही त्रिभुज का एरिया के बारे में। अब देखते हैं इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर तो हर एक बच्चा जानते हैं कि पेरीमीटर यानी कि तीनों भुजा का सम, जितना भी साइड दिया गया होता है सभी का सम। तो पेरीमीटर अगर निकालना हो तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये हमारा ए है, बी है, सी है, यानी कि सभी का सम ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा पेरीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रायंगल आप लोग को समझ में आया होगा। उसका एरिया और पेरीमीटर आप इजीली वे में फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल को भी 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, सेकेंड विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, विषम बाहु यानी स्केलिन ट्रायंगल, और समद्विबाहु का मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यह 3 तरीके का ट्रायंगल। अब इसमें से एक जो है समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, राइट एंगल आइसोसेलेस, और एक होता है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल को तो भूल ही गया। ये समद्विबाहु हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस को तो आप इजीली वे में निकाल सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया और इसका पेरीमीटर निकालने का कुछ अलग भी नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, उसे आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या कहना है कि हमारा तीनों भुजा आपस में इक्वल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 इंटू भुजा यानी कि जो भी उसका साइड दिया गया हो। अगर ए दिया गया हो तो 3 इंटू ए, बी दिया गया हो तो 3 इंटू बी। अब एरिया निकालने के लिए यहाँ पे आप तो या तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कर लें, नहीं तो
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक खासियत है कि सभी जो एंगल होता है वह 60 डिग्री का होता है, यानी कि सभी एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन रूल लगा सकते हैं, हाफ इंटू AB साइन थीटा, यानी कि आधा और आजू बाजू का भुजा और साइन के रूप में एंगल। तो इस तरीके से ट्रायंगल का आप एरिया, पेरीमीटर वगैरह निकाल सकते हैं। ये हमारा था ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद रोम्बस। रोम्बस आखिर क्या है, तो देखिए रोम्बस के बारे में भी जान लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में रोम्बस आधार पे भी सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। ऐसे हालांकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में सर्कल को देखने को मिलेगा, सर्कल के बाद ट्रायंगल का देखने को मिलेंगे, ट्रायंगल के बाद स्क्वायर का, उसके बाद रेक्टेंगल का, उसके बाद आर्क, सेक्टर और सेगमेंट का, उसके बाद ट्रापेजियम का, और सबसे कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो वह रोम्बस का। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर रोम्बस क्या होता है। रोम्बस के बारे में जानते हैं, उसका पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालेंगे, डायगोनल वगैरह कैसे निकालेंगे। तो रोम्बस चार भुजा का एक ऐसा फिगर, रोम्बस, इसका हिंदी तो मुझे पता नहीं, बट आप लोग गूगल करके समझ जाइएगा। रोम्बस चार साइड से बना एक ऐसा फिगर जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हो। चार साइड से बना एक ऐसा फिगर जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होते हो, लेकिन उसका डायगोनल जो है यानी विकर्ण जो है वह अलग अलग होता हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। D1 D2 यानी प्रत्येक भुजा जो है आपस में बराबर होते हैं और इसका डायगोनल अलग अलग होते हैं। प्रत्येक भुजा बराबर होने के कारण आप ये मत समझ जाइएगा यह स्क्वायर है, वर्ग है, नहीं। वर्ग में डायगोनल भी इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस में डायगोनल आपस में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसका पेरीमीटर जब आप निकालिएगा तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, चारों भुजा का सम ए यानी 4A, ये हमारा पेरीमीटर। एरिया जब निकालना है तो देखिए एरिया के लिए एकदम इजीली फार्मूला, हाफ इंटू दोनों डायगोनल का सम, अगर डायगोनल दिया हो तब D1 इंटू D2। या फिर यहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सभी एंगल इक्वल हैं, बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे A स्क्वायर साइन थीटा का भी यूज़ कर सकते हैं। A स्क्वायर साइन थीटा, इन दोनों में से कोई भी फार्मूला का यूज़ करके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं और ये पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कभी कभी एग्जाम क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको एरिया दे दिया जाएगा, एक डायगोनल दे दिया जाएगा और दूसरा डायगोनल का मान पूछ लिया जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एरिया दिया गया हो, सेकेंड नंबर वाला डायगोनल दे दिया गया हो, फर्स्ट डायगोनल पूछ लिया गया हो, तो एरिया की मदद से आप डायगोनल को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था रोम्बस। इससे ज़्यादा रोम्बस में सवाल बनते नहीं हैं, आते भी नहीं हैं। अब देखते हैं ट्रेपीजियम। मेरे साथ साथ ही सभी बच्चे नोट डाउन करते चले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किया जा सके और आप लोग अच्छे तरीके से जुड़ के इसका लाभ उठा सके। अब देखिए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम क्या है, तो देखिए ट्रेपीजियम जो है, ट्रेपीजियम में केवल एक ही चीज़ पूछने को देखने को मिलेगा, एक एरिया फाइंड करने के लिए और सेकेंड नंबर चीज़ इसमें पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। ये एक ट्रेपीजियम है। ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होते हैं यानी बराबर होते हैं। और जब ये दोनों बराबर हो गए, ये हमारा भुजा A है, ये हमारा भुजा B है और ये दोनों पैरेलल है। इसका पेरीमीटर अगर निकालने की बात की जाए, ABCD, चलिए मान लिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, चारों भुजा का सम यानी A प्लस B प्लस C प्लस D, ये हमारा पेरीमीटर यानी कि जितना भी भुजा दिया गया हो सभी का सम। अगर इसका एरिया निकालने की बात की जाए, एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू AB इंटू साइन थीटा।
अब साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा देखिए यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और एक लाइन इधर से अगर ड्रॉ करें तो यहाँ का जो एंगल आपको दिया होगा ये एंगल या फिर ये एंगल दोनों इक्वल होगा। तो इस थीटा के जगह पे हम लोग को साइन के फॉर्म में थीटा का मान लेना है, बस इतना ही तो हम लोग को करना है। और ए बी जो है ये नहीं, ए बी ये होते हैं, ये हमारा ए, ये हमारा बी। अब देखिए ट्रेपीजियम का या तो आप एरिया इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और मान लीजिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग फार्मूला भूल जाते हैं, तो ट्रेपीजियम में अगर फार्मूले भूल भी गए तो यहाँ देखिए आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। एक यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर यहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे तो यह एक स्क्वायर यानी कि वर्ग बन चुका है, तो एक इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तीनों का एरिया फाइंड करके अगर आपस में हम लोग ऐड कर दें तो क्या हम लोग का ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यह जो है वेस्ट ऑफ टाइम है, इसलिए फार्मूले को याद रखिए। फार्मूले की मदद से बहुत इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन 2D मेंसुरेशन, दैट इज आर्क, सेक्टर एंड सेगमेंट। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर प्री में देखने को नहीं मिला तो मेंस में ऑफकोर्स इससे सवाल देखने को मिलेंगे, अगर मेंस में देखने को मिला तो प्री में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्री और मेंस का लेवल क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, बस लेवल थोड़ा हार्ड और थोड़ा इजी मॉडरेट होते हैं। अब इसमें तीनों को एक एक करके लेकर चलते हैं, आर्क सेक्टर एक साथ, सेगमेंट को अलग। सबसे पहला आर्क क्या होता है और सेक्टर क्या होता है, चलिए सेगमेंट को भी लेकर चलते हैं। सेगमेंट, अब देखिए यह एक सर्कल है, ठीक है, यह एक सर्कल है। सर्कल के मान लीजिए केंद्र जो है यह O है, ठीक है। यहाँ से दो रेडियस को आपस में अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग सरकमफ्रेंस पे लाया गया है। अब देखिए इस तरीके से जो यहाँ पे फिगर ये बना है, ये वाला फिगर, ये वाला पोर्शन, ये जो हमारा फिगर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसी को हम लोग सेक्टर कहते हैं। अब सेक्टर तो इसे कहते हैं। अब देखिए सेक्टर में भी दो तरीके का, एक तो हमारा ये सेक्टर जिसे हम लोग माइनर सेक्टर कहेंगे, और एक हमारा ऊपर वाला सेक्टर, देख पा रहे होंगे, एक ऊपर का सेक्टर जिसे हम लोग मेजर सेक्टर कहते हैं। मेजर सेक्टर जिसको त्रिज्या खंड कहते हैं, सेक्टर को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड। एक हमारा माइनर सेक्टर और एक हमारा मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर यानी कि जो कम भाग का हो, और मेजर सेक्टर जो ज़्यादा भाग का हो। ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, इधर भी सेम रेडियस है, बीच में कोई भी एंगल आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए एंगल अभी थीटा हम मान रहे हैं। अब देखिए ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी तो कुछ ना कुछ होगा, इसे हम लोग आर्क कहते हैं। आर्क जिसे हिंदी में चाप बोला जाता है, जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि एक सर्कल का परिधि का या एक छोटा सा भाग को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। और इसे यानी कि दो त्रिज्याओं के बीच का यह छोटा सा जो त्रिज्या का खंड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु त्रिज्या खंड, यानी कि माइनर सेक्टर, और ऊपर वाले भाग को मेजर सेक्टर, यानी कि क्या बोल सकते हैं उसे, लघु मेजर का जो भी है, मेजर त्रिज्या खंड यानी कि मेजर सेक्टर। अब हम लोग ये जान लिए कि आर्क किसे कहते हैं, माइनर सेक्टर किसे कहते हैं, मेजर सेक्टर किसे कहते हैं। सबसे पहला सवाल एग्जाम में ये होगा, आपसे आर्क की लंबाई पूछी जा सकती है कि एक त्रिज्या खंड है जिसकी त्रिज्या r दी गई है, उसके बीच का एंगल थीटा डिग्री है, तो बताइए चाप का लंबाई क्या होगा। तो देखिए चाप का लंबाई क्या होता है, 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये हमारा चाप का लंबाई है। अब कहिएगा सर ये कैसे हुआ, तो देखिए यह जो हमारे पास सर्कल है यह सेंटर है। अब सेंटर के चारों तरफ कितने डिग्री का कोण बन सकता है, तो कहिएगा सर 360 डिग्री का कोण होगा ना जी।
यहाँ पे है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक सर्कल है, तो इस सर्कल से अगर हम एक लाइन इधर लेते 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, यानी कि टोटल यह बिंदु जो है वह कितना डिग्री का कोण बना रही है? तो आप कहिएगा सर यह जो है कितना का बना रही है? 360 डिग्री का। तो इसी 360 डिग्री पे यह थीटा का कितना भाग है, यही हम लोग को पता करना है। जैसे देखिए यह परिधि टोटल है, टोटल परिधि क्या होता है सर्कल का? 2πr। टोटल परिधि का यह कितना भाग जो है, कितना भाग जो है वह इसका क्या है? त्रिज्या खंड यह जगह को लेकर रखी हुई है, इसी को हम लोग चाप कहते हैं। अगर टोटल त्रिज्या खंड, टोटल परिधि में से अगर इसका लंबाई निकालना है तो θ/360 यानी कि टोटल का 360 करना होगा, ताकि हमें इस सेक्टर का लंबाई पता चल सके। तो चाप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? 2 × 2πr × θ/360 डिग्री। अब ये था चाप का लंबाई। चाप का लंबाई हम लोग को पता चल गई, चलो 5 चाप का लंबाई पता चल गया, जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। इसके बाद अब मान लीजिए चाप का लंबाई के बाद आपसे एरिया पूछ लिया जाए कि बताइए। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि अगर ये वाला एंगल थीटा डिग्री का है तो ऊपर वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? कोई बच्चा बता सकता है कि अगर ये एंगल थीटा डिग्री का है तो यह ऊपर वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? तो ईजिली है कि 360 में से अगर हम थीटा माइनस कर दे तो ऊपर का एंगल हमें पता चल जाएगा। यानी कि 360 माइनस थीटा डिग्री, मान लीजिए थीटा के जगह पे 60 रहता, अगर ये 60 डिग्री का कोण है तो ऊपर का कितना हो जाता? 360 में 60 गया यानी 300 डिग्री का। अब एरिया फाइंड करते हैं, एरिया बराबर, तो देखिए एरिया कैसे निकलता है। एरिया के लिए त्रिज्या खंड का 2 फार्मूला है। अगर आपको लंबाई यानी कि आर्क का लंबाई यानी चाप और रेडियस अगर दिया हो तब इजीली आप हाफ इंटू रेडियस गुना एल की मदद से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, किसी भी सेक्टर का, माइनर सेगमेंट या फिर मेजर सेगमेंट का। अब ये हुआ एरिया, ये एक तरीका। अब मान लीजिए हमारे पास एल नहीं है, केवल रेडियस दिया गया है, बीच का कोण दिया गया है, तब कैसे निकालेंगे? तब भी निकाल सकते हैं। देखिए πr² अपॉन πr² इंटू θ/360 डिग्री, πr² θ/360 डिग्री 2πr θ/360 डिग्री। ये 2 फार्मूले की मदद से हम लोग सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तो ये तो πr² θ/360 डिग्री मेजर सेगमेंट का। अगर मान लीजिए मेजर सेगमेंट के जगह पे माइनर सेगमेंट का पूछा जाता तब, तो माइनर सेगमेंट का भी सेम चीज़, केवल एंगल को हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पे 60 डिग्री का हम लोग एंगल लेके बना रहे हैं तो ऊपर का 300 डिग्री लेकर बनाएंगे। तो 300 डिग्री जब लेकर हम लोग बनाएंगे तब हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यह आर्क और एक एरिया ऑफ सेक्टर, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट में। तो मुझे उम्मीद है आर्क और सेक्टर सभी बच्चे को समझ में आए होंगे। अब समझते हैं सेगमेंट क्या होता है। तो मैं इसे इरेज करता हूं, मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट डाउन करते चले। अगर किसी बच्चे का छूट भी जाए तो वह वीडियो को पॉज करके या वीडियो को स्लो करके क्या कर सकते हैं, उसे लिख नोट डाउन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और जितना हो सके, केवल यह देखना बहुत नहीं है आपके लिए, इसको देखने के बाद एक कॉपी में नोट्स बना लीजिए फार्मूला का, जो भी फार्मूला आप लोग को बताया गया है। और प्रीवियस ईयर 2D मेंसुरेशन का जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, जिस एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, यूट्यूब पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ SSC CGL 2023, 2022, 21 करीबन 5 साल का आप देख लीजिए और उसे सॉल्व कीजिए। देखिए किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ होते हैं उसमें, तब कहिएगा हाँ होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, अपने मॉक में नंबर को इम्प्रूव कीजिए। आप समझिए सेगमेंट, सेगमेंट भी सर्कल से ही रिलेटेड है। सर्कल एक है, मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस मान लीजिए दिया गया है r, ठीक है। सर्कल समझिएगा, सर्कल का रेडियस r दिया गया इस सर्कल में एक कॉर्ड डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? कॉर्ड। ये हमारा कॉर्ड है, मान लीजिए a, इसका b नाम है, AB, ये हमारा O है। यह एक सर्कल है, सर्कल में AB एक कॉर्ड डाल दिया गया है। AB क्या है?
कॉर्ड। कॉर्ड को हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, ध्यान से थोड़ा उड़ गया है। आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, गूगल या फिर डिक्शनरी में चेक कर लीजिए क्या होता है। ए बी हमारा कॉर्ड दिया गया, इसका एक त्रिज्या दिया गया। तब देखिए ये जो हमारे सामने यहाँ पे जो बना है ये क्या है, तो कहिएगा सर ये हमारा सेगमेंट है। क्या है, सेगमेंट। और सेगमेंट भी कौन सा, तो यह मेजर सेगमेंट है। बड़ा भागना है ना। सेगमेंट देखिए दो इसमें बने हैं, एक यहाँ पे भी सेगमेंट है, दिख रहा होगा, है ना सेगमेंट। इस सेगमेंट को हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट। छोटा यानी माइनर, बड़ा यानी कि मेजर। एक हमारा माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला कौन सा सेगमेंट, वो हो गया मेजर सेगमेंट। इसमें दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, पहले तीन सवाल। एक आपसे ओ ए बी त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या खंड है, ये देखिएगा अगर आप देख पा रहे होंगे, ओ ए और बी, ये क्या है, एक त्रिज्या का एक छोटा सा त्रिज्या खंड है। तो एक तो आपसे सेक्टर बना हुआ है, सेक्टर का आपका एरिया पूछा जा सकता है, आर्क की लंबाई पूछी जा सकती है। और सेकेंड नंबर चीज़, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स है, एक बिंदु है एक्स, ओ ए एक्स, या तो आपसे एरिया ओ ए एक्स का पूछा जा सकता है, ओ ए बी का एरिया पूछा जा सकता है, और नहीं तो फिर आपसे एरिया ए एक्स बी यानी कि मेजर सेगमेंट का पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ ए एक्स बी। बस अगर सेगमेंट से सवाल आया तो 100% श्योर रहिएगा कि सवाल जो होगा केवल एरिया फाइंड करने के लिए ही पूछा जा सकता है, या तो ऊपर का या तो नीचे का। तो आइए अब इसमें हम जानते हैं कि क्या होता है। यही साइड हम लोग बना लेते हैं, ओ ए बी। सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड करते हैं ओ ए बी का, ओ ए बी। आप ध्यान दे पा रहे हैं, यह हाँ बीच एक चीज़ तो भूल ही गया, यह बीच का एंगल या थीटा डिग्री दिया गया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ओ ए बी जो है एक सर्कल के ट्रायंगल के शेप में है ना। ओ ए बी एक ट्रायंगल है, आर है या थीटा है। अभी क्या बताए ट्रायंगल में कि अगर आजू बाजू का साइड दिया गया हो, बीच का एंगल दिया गया हो, तो आप डायरेक्टली हाफ इंटू अगल बगल भुजा का सम और इंटू साइन के फॉर्म में थीटा करके आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अभी जस्ट बताया ट्रायंगल में, तो इसी बेस्ड पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो जब इसका एरिया फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन के फॉर्म में थीटा यानी कि साइन थीटा। ये जो एरिया हम लोग निकाले हैं वह कौन सा सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का। ये हमारा एरिया किसका हो गया, मेजर सेगमेंट का। मेजर सेगमेंट का एरिया क्या है, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब बात रही कि मेजर सेगमेंट का सर निकल गया, माइनर सेगमेंट का कैसे निकलेगा, तो माइनर सेगमेंट का भी निकलेगा, हम है तो फिर बात क्या है। तो चलिए माइनर सेगमेंट का निकालते हैं। माइनर सेगमेंट कौन सा है, ए एक्स बी। ये हम बस माइनर सेगमेंट को मानने के लिए यहाँ पे एक्स ले लिए हैं, ऐसे यहाँ पे लिखने में नहीं बनता ना। ए एक्स बी मान लेते हैं माइनर सेगमेंट है। तो ए एक्स बी का एरिया कैसे फाइंड कीजिएगा, तब देखिए अगर हम इस सेक्टर में से अगर इस मेजर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर में एक पार्ट्स आपका रंगा हुआ है, एक पार्ट्स आपका खाली है। इसका एरिया 56 दिया है, साइड 5-5 दिया है, इसका एरिया मान लीजिए 10 दिया गया। किस तरीके से आप इसका एरिया निकालिएगा, तो एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहले इस टोटल का एरिया निकालिए, स्क्वायर है 5-5 है 25 माइनस, अगर हम ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एरिया नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो सेम इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे। तो फाइंड करते हैं सबसे पहले सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर अभी जस्ट बताए हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री
और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, मेजर सेगमेंट का एरिया। मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस फार्मूले के मदद से आप मेजर सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया और इस कंसेप्ट के मदद से आप मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो 2D मेंसुरेशन है, 2D मेंसुरेशन में जितने भी टाइप का सवाल बनते हैं, जितने भी टाइप के फार्मूले जिस पे सवाल आते हैं, सभी आप लोग को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक भाई को समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने का कोशिश ज़रूर करूँगा, हद तक प्रयास करूँगा। तो चलिए इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे मेंसुरेशन के 3D फार्मूले के बारे में, जिसमें हम लोग क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, होलो सिलेंडर, होलो स्फेयर, पिरामिड, फ्रस्टम वगैरह क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।